दोस्तों मैं बता दूं कि विजय रिया ने अपनी बहन की शादी सुनीता की बड़े धूमधाम से की। उसमें कुछ लोगों का कहना है शादी किया या बिजनेस किया, क्योंकि गिफ्ट अनबॉक्सिंग जब से हो रही है तब से काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा है। बहुत बहुत अच्छे भी कमेंट आ रहे हैं। मैंने एक दो देखे जिसमें कुछ लोग, एक होता है ना कि 10% अगर अच्छा बोल रहा है तो उसमें से, सॉरी, 9% अच्छा बोल रहा है तो 1% इंसान उसमें कुछ ना कुछ अपना ख्याली पुलाव जरूर उसमें पका देता है। तो कुछ मैं यहाँ पर कमेंट्स भी लूँगी आप लोगों के सामने कि विजय रिया ने गिफ्ट अनबॉक्स किया है तो उसमें क्या क्या लोगों ने बोला है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, रिक्वेस्ट है। और वीडियोस देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं, सबसे पहले बात ही कर लेते हैं। विजय रिया ने अपनी बहन की बड़े धूमधाम से शादी की, बेशक उसमें कोई भी शक नहीं है। एक बड़ा यूट्यूबर जितना खर्च करता है, उसके पास जितनी हैसियत होती है, उसी तरह से विजय रिया ने हर वो काम किया, हर वो शौक पूरा किया जो उसके मन में था अपनी बहन के लिए। कोई भी भाई एक कलयुग के ज़माने में अपनी बहन के लिए इतना नहीं करता, लेकिन हाँ है 100% में से 10% भाई हैं जो अपनी बहनों के लिए इतना करते हैं। और उसमें भी विजय सक्षम है, करने लायक है। यूट्यूब से उसकी अच्छी खासी अर्निंग आती है। आज यूट्यूब की कमाई से दो दो घर बनवा लिया विजय ने, बहुत अच्छी बात है। और इतने कम एज में, एज कम नहीं कहेंगे लेकिन कम एज में इंसान कमाते कमाते बूढ़ा हो जाता है, सर के बाल पक जाते हैं, फिर भी उसको एक घर छत नहीं नसीब होता है। लेकिन विजय ने वो काम मुकाम हासिल किया है कि दो दो घर बनवा लिए, लग्जरियस अपने बहन की शादी भी कर दी, और वो भी एक अच्छे घर में। सुनीता जब से अपने ससुराल वालों को दिखाना स्टार्ट की है तब से दिख रहा है कि जिस तरह से इन लोगों का बैकग्राउंड आता है, पहले कोई अच्छा बैकग्राउंड नहीं था विजय का। वही गरीबी से जूझ रहे थे, तंगी से जूझ रहे थे, घास फूस अपना खाते थे, दिखाते थे, जंगल से चीज़ें लाते थे, वही इनका कंटेंट था। लेकिन जैसे जैसे पैसा आता गया, उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज किया और एक रईसों वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। उसी तरह से सुनीता का भी जो ससुराल बैकग्राउंड है ना, वो भी बहुत अच्छा है। घर देखकर किसी को जज नहीं करना चाहिए। सुनीता की सासू माँ, शायद किसी ने मुझे कमेंट किया, देखो हम खुद ही श्योर नहीं है कि क्या है, आंगनवाड़ी में काम करती हैं, शायद किसी ने बोला। सुनीता जहाँ पे खाना पकाती है वहाँ पे पोलियो बूथ का जो वो लगा रहता है पोस्टर, वहाँ पे मैंने देखा, तो इससे अनुमान लगाया कि हो सकता है इनकी सासू माँ हेल्थ वर्कर है, चाहे वो मिडवाइफ है, स्टाफ नर्स है, चाहे जो भी है भाई। अच्छा उनका एक क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल भी जाती हूँ, पर्सनालिटी भी दिख रही है सुनीता के सासू माँ की। लगता है कि पढ़ी लिखी हैं, शरीर से भी और रहन सहन से भी। घर देखकर किसी को नहीं आंकना चाहिए कि वो अनपढ़ है या देहाती है ना। बाकी सासू माँ और ससुर जी का इंट्रो करवाना शुरू किया है अब सुनीता ने। हाँ, वो और बात है कि स्क्रिप्ट के तहत उन्होंने उनको प्रेजेंट किया जिसमें अपने ही सास ससुर का मजाक सुनीता ने उड़वाया, जो कि नहीं उड़वाना चाहिए। वो जैसे हैं वैसे तुम दिखाओ यार, नेचुरल दिखाओ। जिस तरह से है, जिस तरह से उनकी लाइफस्टाइल है, जैसे वो रहते हैं उस तरह से दिखाओगी तो बहुत दूर तक जाओगी। लेकिन अगर सिखा पढ़ा के थोड़ा सा उन लोगों को 10 मिनट के लिए स्क्रिप्ट तैयार करके उनको दिखाओगी ना, तो ये सही नहीं है। बाकी यहाँ पर सुनीता की बात तो करेंगे नहीं, बात कर लेते हैं विजय की। विजय ने अपनी बहन की शादी की और बहन की शादी में बहुत बड़े बड़े ब्लॉगरों को बुलाया है। मैं गलती कर दी, मैं कमेंट पढ़ना चाह रही थी और अपने फ़ोन को ही इंस्टॉल में डाल दिया। हद है यार, क्या क्या है। थोड़ा सा मैं वेट कर लेती हूँ, बाकी आप लोगों से मैं बात कर लेती हूँ कि उसमें बड़े बड़े ब्लॉगरों को बुलाया था। सॉरी, ब्लॉगरों ने बहुत अच्छे अच्छे उपहार भी लाए, जिनके पास जैसी हैसियत थी। कोई सिल्वर लाया, कोई गोल्ड लाया, कोई कपड़े लाए, बहुत सारे लाए। कोई जिसके पास वो नहीं था वो पैसा ही दिया। लेकिन जैसे ही गिफ्ट अनबॉक्स हुआ, पैसों का काउंटिंग चालू किया, लोगों का कमेंट आना शुरू हो गया।
कुछ लोगों ने इस हद तक गिरकर कमेंट किया कि बहन की शादी की है, जितना खर्चा नहीं किया उससे ज़्यादा तो दुगुना तुमने कमा लिया। आजकल एक पतला पायल भी 3,000-4,000 से कम का नहीं आता है भाई साहब। तो अगर गोल्ड सिल्वर आया है बहन की शादी में, तो वो भी मान लो कि 1,000, 3,000, 4,000 से ऊपर का ही होगा। बाकी काउंटिंग में विजय ने 10,000 या 15,000 का काउंटिंग किया पैसा गिरने का, और जो कपड़े आए वो अलग। तो कपड़े भी आप ये मानकर चलो कि 2,000 से कम का जो बढ़िया लोग होंगे, जैसे राज फैमिली का लोग गए हैं, अब कपड़े कैसे आए हैं हमने नहीं देखा, आप लोगों ने देखा होगा तो अनुमान लगा लेना। 1,500-1,600 के नीचे का कपड़ा तो अच्छा आता ही नहीं है। अगर बेटी की शादी करने गए हैं तो जितना अच्छा से अच्छा हो सके आप अपने तरफ से, एक तरह से वो आप उसको नहीं दे रहे हो जिसके यहाँ गए हो, जिसके बुलाने पे गए हो। बेटी के यहाँ शादी करने गए हो ना, तो वो बेटी को एक तरह से दान दिया जाता है। वो पराए घर जा रही है तो उसको अपने तरफ से बेटी को दे दिया जाता है, ना कि जिसने बुलाया है उसको। और उम्मीद भी नहीं लगानी चाहिए कि वापस इसको हमें मिलना है, नहीं, देकर उम्मीद भी मत लगाओ, नहीं तो आपका दिया कुछ भी नहीं। एक तरह से आप भी दान कर रहे हो, उसका पुण्य मिलेगा आपको। एक जैसे कन्यादान होता है, बेटी का दान होता है, उस बेटी की शादी में आप योगदान थोड़ा भी कर रहे हो ना, तो उसका महादान होता है, यह हमारे यहाँ कहा जाता है। तो बाकी बहुत सारा गिफ्ट भी अनबॉक्स हुआ, पैसा भी अनबॉक्स हुआ, और गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी भी अनबॉक्स हुआ। मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मेरे को सर्दी जुकाम भी है, गला एकदम ना जैसे कांटा की तरह वो हो रहा है। तो मेरी अगर टंग लटपटा जाए तो प्लीज़ बुरा मत मानना, कुछ कुछ शब्द मैं अटक जा रही हूँ बोलने में। आज नाक मेरी बंद है पूरी तरीके से। तो देखो लो, मेरा मोबाइल ही वर्क नहीं कर रहा है यार। मैं चली थी कमेंट पढ़ने कि आप लोगों को कमेंट का रिप्लाई कमेंट पढ़कर सुनाऊंगी। देखा मैं बोल रही हूँ तो भी मेरा जबान लटपटा रहा है। तो कोई बात नहीं, ये पता नहीं कब तक चालू होगा। आप लोग पढ़ना विजय रिया के कमेंट में कि कितने लोग कैसे कैसा कमेंट किए हैं। कुछ लोगों ने बोला बिजनेस कर लिया है, बिजनेस किया है, सुनीता की शादी के नाम पर लाखों रुपए कमा लिए हैं। भाई उसने उससे ज़्यादा जितना उसको अर्न हुआ है ना, अर्न नहीं कहेंगे, देखो एक तरह से हमारे गांव घर में न्योता कहते हैं, वो भी जाता है तो वो भी अपने तरीके से अपने हिसाब से जितनी उसकी हैसियत है उतना लेकर जाता है। तो वो जिसको दिया है वो लोग तो वापस देंगे ही, और जिसको नहीं दिया है वो लोग भी आए हैं, तो ज़रूरत पड़ने पे जब वो लोग बुलाएंगे तो विजय रिया भी जाएंगे, ये होप हम रखते हैं। क्योंकि जैसा नेचर है विजय रिया का, हम ये लगा सकते हैं कि ये इतना एटीट्यूड और घमंडी तो नहीं कि किसी के बुलाने पे न जाए, अगर कोई बुलाए तो। और हाँ, एक और यहाँ पर कमेंट आ रहा था कि विजय रिया की बहन के लिए जिन लोगों ने उपहार दिया है, साड़ी है या सिल्वर है या कार्ड है, वो आपने बहन को क्यों नहीं दिया, आप अपने घर में क्यों रख लिए? तो ये मुझे लगता है कि कोई नहीं देता है। लड़की की शादी है तो वो घर वाले ही रखते हैं, जो अच्छी चीज़ होती है उसको रख लेते हैं। बार बार जब बहन के यहाँ जाना होता है, कुछ कुछ चीज़ें हमारे यहाँ रिचुअल्स होती हैं, या पहली शादी होती है उसके बाद त्यौहार जाता है, तो घर के लोग उसको कुछ न कुछ विदाई में देते हैं, साड़ी है, सिल्वर है, जो भी है। अब पता नहीं विजय रिया के यहाँ का है कि नहीं रिवाज, लेकिन वो घर वाले रखते हैं उसी को देने के लिए, लेकिन वो बाद में देते हैं। तो और ये भी चीज़ मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि विजय ने इसलिए भी नहीं दिया है उपहार कि किसने क्या दिया है, लोगों को दिखाना चाहिए। लोग देखेंगे कि कौन ब्लॉगर कौन सी चीज़ें लाया है, कितने पैसे दिए हैं, क्या दिया है। अगर लोग जानेंगे नहीं तो कैसे उनको पता चलेगा कि फलाना गया तो विजय रिया के बहन की शादी में क्या दिया। तो गिफ्ट अनबॉक्स करना भी सही है। बाकी उसने जितना लगाया है उसकी भरपाई तो कभी कोई नहीं कर सकता है। उसने दिल से लगाया अपनी बहन की शादी में, और भगवान उसको उसी तरह से देगा भी, दिन दुगुना रात चौगुना। बाकी इस वीडियो को यहीं करते हैं। सॉरी मैं कमेंट नहीं पढ़ पाई क्योंकि वर्क मेरा कम मोबाइल नहीं कर पा रहा है। बाकी इस वीडियो में अगर किसी के भी दिल को दर्द हुआ हो, आज मेरी वीडियोस देख के आप लोग हंसोगे कि मैं कैसे बोल रही हूँ, जबान लटपटा रही है। किसी को भी तकलीफ हुई हो तो तहे दिल से मैं माफ़ी मांगती हूँ। बाकी आप लोग कमेंट करना मेरी वीडियो में। तो चलिए, बाय बाय।